बैक टू आवर चैनल आपका सुपर मेंटोर और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। जैसा कि आज आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं बच्चों, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो इज अबाउट दी कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हमें देखना है बच्चों, ठीक है, फ्रॉम द चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो व्हाट वी हैव रेड सो फार और भी हमने प्रीवियस वीडियो में जस्ट कवर किया है कि ऑक्सीजन गैस जो है बच्चों वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम द एल्वुलाई टू दी टिश्यूज और दी सेल्स, जहां पे क्या है ऑक्सीजन की नीड है बच्चों, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है, देयर आर मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग जो होंगे उस ओ डी सी को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होंगे वो हम बहुत ही डिटेल में बच्चे क्या कर चुके हैं, इस चैप्टर को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ चुके हैं। सो यू विल बी एबल टू गेट दैट वीडियोस इन द प्लेलिस्ट ऑफ आवर चैनल, ऑलराइट बच्चों। So now today's topic is about the ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन अब हमें पढ़ना है बच्चों। तो आई वांट यू टू पे मोर अटेंशन। बहुत छोटा सा टॉपिक है बट थोड़ा सा आपको क्या चाहिए, एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाए फिर आपको एकदम मक्खन लगने वाला है, ठीक है। सो मक्खन लगने के लिए पहले थोड़ी सी अटेंशन तो देनी पड़ेगी, राइट। सो आई वांट यू टू प्लीज पे मोर अटेंशन हियर एंड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके बच्चा, लेट्स स्टार्ट। तो देखो बेटा, अब हम बात जानते हैं कि क्या हो रहा है हमारे सेल। हमारा सेल जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर कर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को यूज कर रहा है और क्या कर रहा है अपने लिए, सेल खुद के लिए क्या बना रहा है, एनर्जी यूनिट्स बना रहा है, दैट इज द एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और इसी मेटाबॉलिक रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट उसको क्या मिलता है, सेल में क्या जनरेट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है, ठीक है बच्चों। तो अब हमारा काम है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से निकालकर बाहर ब्रीद आउट करने का, एक्सपेल आउट करना बॉडी से, ठीक है बच्चों। सो यही यही आज का टॉपिक है, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द CO2, ठीक है, कहां से, टिश्यू से लेकर उसको बाहर एक्सेल आउट करने का। ये जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है बच्चे हमें पढ़ना है, ठीक है। बहुत ही आपको क्या करना, बेसिक से बता रही हूँ और कंप्लीट आपका जो है अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए विद इन दिस वीडियो बच्चों, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अगर आप बात करते हैं, ये बात हमें पता चल गई है कि हमारे जो सेल्स हैं, ये देखिए बच्चा, ये जो सेल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये टिश्यूज के जो है हमारे, ये सपोज दिस इज आर टिश्यू, सपोज क्या, ये तो है ही टिश्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये टिश्यू जो है वो ग्लूकोज और क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को यूज करके अपने लिए एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन होती है बच्चों। और साथ में क्या बाय प्रोडक्ट बनता है, CO2 बनता है। और ये रिएक्शन तो हमारी बॉडी में हर सेल में हो रही है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस गैस है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, हमारी बॉडी के एनवायरनमेंट को एसिडिक कर देती है, ठीक है बच्चों। सो इसको बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सिर्फ ब्रीदिंग का काम ये नहीं है, ब्रीदिंग या वेंटिलेशन का काम सिर्फ इतना ही नहीं कि ऑक्सीजन को अंदर लेकर आना, नहीं, ये भी काम है कि हमारे जो सेल्स जो है, हमारे टिश्यूज जो है CO2 बना रहे हैं, उसको उठाकर बाहर की तरफ फेंकना, ठीक है बच्चों। सो यही आज हम काम करने वाले हैं कि CO2 को किस तरीके से हमारी जो बॉडी है ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है बच्चों। सो देयर आर द थ्री वेज, अभी लेट्स सी। इन टिश्यूज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो हाई है ड्यू टू द कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, कुछ होती है एनाबॉलिक और कुछ होती है कैटाबॉलिक। कहीं क्या होते हैं प्रोडक्ट, ए और बी जुड़कर सी बना रहे होते हैं, समटाइम्स क्या हो रहा है, रिएक्शन सी टूटकर ए और बी में कन्वर्ट हो रहा होता है। सो कैटाबॉलिक रिएक्शन के रिजल्टेंट हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है टिश्यू के अंदर। सो टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर जो है, जो गैस ज्यादा बन रही है उसी का तो पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। तो टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है बच्चों, पार्शियल प्रेशर हाई होता है। वेरेज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लो होता है टिश्यूज के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन तो वहां पे यूज्ड अप हो रही है बच्चा, देख सकते हो ऑक्सीजन जो है वो इस ग्लूकोज को तोड़ने में क्या हो रही है, हाइड्रोलाइसिस करने में यूज हो रही है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो इन द टिश्यू, वेयर द कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इज हाई इन द टिश्यू, ठीक है। सो अब क्या होगा, दिस फेवर्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग, ठीक है। तीन तरीके से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड का। फर्स्ट होता है जो मेजरली होगा बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में होता है, ठीक है बच्चों। बाइकार्बोनेट आयन आपको पता है बच्चों क्या होता है, दिस इज दी बाइकार्बोनेट आयन। सो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में मोस्टली जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, टिश्यू से निकलकर ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है बच्चों।
देयर आर सर्टेन मोर वेज, और भी तरीके से हैं। जैसे कि ऑक्सीजन कैसे जा रही थी, 2 तरीकों से डिसॉल्व जो है वो क्या होती थी, एल्वियोलाई से टिश्यू तक पहुंचती थी। एक था कि 3% ऑक्सीजन जो थी वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होके और टिश्यूज तक या सेल्स तक पहुंचती थी। लेकिन 97% जो है वो हमारे आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उस पे जो हमारे हीम पॉइंट्स जो हैं, हीम यूनिट्स जो उन पे बाइंड होकर और फिर ट्रैवल करती थी। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ा था। सिमिलरली 7% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ ट्रांसफर, कैसे ट्रांसफर करती है, हमारी जो है ब्लड वेसल्स में जो प्लाज्मा प्रेजेंट है उसके अंदर डिसॉल्व होकर चली जाती है। रिमेनिंग 93% में से 23% जो है बच्चों, 23% जो है वो हीम के साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ में, हीम नहीं, हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होकर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाकर जाती है। रेस्ट 70%, द रेस्ट 70% कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, बाय कार्बोनेट आयन के फॉर्म में, या कार्बोनेट बनाकर क्या होती है, फिर रिलीज होती है। ठीक है, चलिए बच्चे समझते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ऑलराइट, लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। तो देखो बच्चा क्या कर रहे हैं हम, ये हमारी एल्वियोलाई है, आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे से परिचित है प्यारे बच्चों, है ना। सो दिस इज द एल्वियोलाई, जहां पे हम ब्रीद इन करके बाहर से क्या करके लाए हैं, ऑक्सीजन लेकर आए हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ये है हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स, ये तो है हमारी एल्वियोलाई की स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस सेल्स है, यहाँ पे बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये हमारी क्या होगी, ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम मेम्ब्रेन होगी, यहाँ पे क्या होंगी, एंडोथीलियम सेल्स यहाँ पे अरेंज होंगे। सो इन 3 लेयर्स को क्रॉस करके ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड वेसल के अंदर आएगी, ब्लड कैपिलरीज के अंदर आएगी और फिर यहाँ से हमारे टिश्यूज तक जाएगी। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होगी, टिश्यू से आएगी, यहाँ तक ब्लड कैपिलरी तक आएगी और फिर उसको कहाँ डंप कर दिया जाएगा, हमारे एल्वियोलाइज में डंप कर दिया जाएगा और फिर यहाँ से वो ब्रीद आउट करके CO2 जो है एक्सपेल आउट होगी, एक्सपेल आउट होगी हमारी बॉडी से बच्चों। ठीक है, सो CO2 हमारी बॉडी से निकलेगी और एयर में से हम ऑक्सीजन रिच एयर लेकर हम क्या करते हैं, O2 जाते हैं। ये हमें पढ़ना है बच्चों। सो देख सकते हो आप, ये है हमारे स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोलाई और ये है बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये है हमारी एंडोथेलियम मेम्ब्रेन ऑफ द ब्लड कैपिलरी। ठीक है, बीच में यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, ये आपको आरबीसीज दिख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये आरबीसीज दिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब मेरे बच्चे ध्यान से बात सुनो। ठीक है, बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं, आपको यहाँ इस वीडियो में ही सब याद हो जाएगा, इतना इजी टॉपिक है ये। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्या बताया आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, 3 वेज से जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे ब्लड वेसल में जो प्लाज्मा प्रेजेंट है, ठीक है, जो सॉल्टी वाटर जो प्रेजेंट है उसके अंदर डिसॉल्व होके चली जाती है। दिक्कत ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई, देखो ये मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारे टिश्यूज, ये है हमारे टिश्यूज, ये देखिए बना दिए हमारे टिश्यूज। टिश्यूज ने किया बड़ा हार्ड वर्क, क्या किया, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के रिजल्टेंट दे आर प्रोड्यूसिंग CO2 गैस, CO2 गैस। अब वो CO2 गैस यहाँ पे उसका CO2 का पार्शियल प्रेशर जो है टिश्यूज में क्या हो गया है, हाई हो गया है और बाहर क्या है, हमारी ब्लड कैपिलरीज है या ब्लड वेसल्स है और ब्लड वेसल्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन तो आएगी हमारी टिश्यूज को, हमारे टिश्यूज के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि यहाँ ज्यादा है तो हायर पार्शियल प्रेशर से ये जाएगी अपने लोअर पार्शियल प्रेशर में। तो ये यहाँ ब्लड वेसल्स में थ्रू क्या हो जाएगी, सिंपल डिफ्यूजन से क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट होकर फ्रॉम दी टिश्यूज से कहाँ पहुंच जाएगी, ब्लड वेसल के अंदर पहुंच जाएगी। अब ब्लड वेसल के अंदर CO2 आ चुकी है तो अब वो कैसे पहुंचेगी एल्वियोलाई तक, जिससे कि उसको बाहर की तरफ फेंका जाएगा। सो दैट आर द 3 वेज। ठीक है, तो जो CO2 हमारी ब्लड वेसल में आई है वो उसमें से 7% जो है बच्चों, 7% जो बच्चों है वो किसमें, प्लाज्मा में डिसॉल्व होगी, घुलेगी और चलती बनेगी। ठीक है, आपको एक बार मैंने पहले जब बताई थी बात कि यहाँ पे मैंने बताई थी बात की क्या है कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है ना वो 20 to 25 टाइम्स क्या है, हायर है देन ऑक्सीजन इन दी ब्लड। ठीक है, सो इस वहां पे 3% ऑक्सीजन ही क्या हो रही थी, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो रही थी, है ना। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से निकलते ही 7% जो है वो इस प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होकर चलती बनती है।
ऑलराइट बच्चों, सो फर्स्ट कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा? बाय द डिसॉल्व्ड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द प्लाज्मा इन द ब्लड वेसल। कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए। लेट्स गो अहेड। सेकंड नंबर, सेकंड कैस किस तरीके से जाएगी? अब देखो, सिर्फ 100% कार्बन डाइऑक्साइड मान के चले जो निकलने वाली है, जो जिसको हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है, सिर्फ उसमें से 7% ही प्लाज्मा के साथ डिसॉल्व होकर गई है, ऑलराइट। लेकिन रिमेनिंग 93% स्टिल देयर इन दी हमारे ब्लड वेसल के अंदर। तो वो कैसे जाएगी? उसमें से 23% जो होगी बच्चों, आपकी बुक्स में 20 to 25% की रेंज दे रखी है ना। तो आपका जो क्वेश्चन आएगा, इधर 20 आए या 25 आए या 23 आए, आपको करेक्ट करके आना है, ठीक है बच्चों, टिक करके आना है इसी रेंज लिमिट के अंदर, ठीक है। तो 23% जो है, अब मेरे प्यारे बच्चों सुनो ध्यान से, ये ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में हमारे आरबीसीज है। सो आरबीसीज के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट है हमारा। सो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर चलेगी, है। जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है तो क्या कंपाउंड बनता है, या क्या कंपाउंड कहलाता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। कैसा दिखेगा? HbCO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन पे जाकर बाइंड हो गई, अब उसके साथ तैरती हुई जाएगी, ठीक है। द टू वेज आर डन। अब मेरी बात सुनिए, अब हम बात बता रही हूँ मैं आपको कि सब होता कैसे है। देखो, ये है हमारा एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, 1 Hb, पूरा ना लिखकर हम लिखते हैं, ये है हमारा 1 Hb, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है। हीमोग्लोबिन कैसा होता है बच्चों? टेट्रामर होता है ना, टेट्रामर होता है, ठीक है। 4 यूनिट्स क्या होती है? 4 क्वाटरनरी प्राइमरी प्रोटीन्स जो जुड़ जुड़कर क्या बनाती है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाती है। तो इसमें क्या होते हैं हमारे पास? देखो, 4 हीम यूनिट्स है और 4 ही क्या है इसके पास? ग्लोबिन। तो आपको पता होगा हीमोग्लोबिन के पास में 2 अल्फा चेन्स होती है और 2 ही क्या होती है, सॉरी, 2 अल्फा चेन होती है और 2 ही हमारे पास उसके पास होती है 2 बीटा चेन। तो 2 अल्फा 2 बीटा होती है, जिसमें से 4 उसके पास हीम प्रोटीन्स होते हैं, ये हीम यूनिट्स होती है, और 4 हमारे पास उसके पास ग्लोबिन है। सो हीम पे तो हमारा कौन बाइंड होकर जाता है? हीम पर तो हमारा ये तो ब्लू है, हीम पे तो हमारा ऑक्सीजन बाइंड होकर जाता है, ये जाएगा ऑक्सीजन, तो हीम से बाइंड होकर जाएगा। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है हीमोग्लोबिन की हीम यूनिट पे बाइंड होकर, ठीक है। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बैठकर जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बैठता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड बैठता है ग्लोबिन पोर्शन पे। ये जो ग्लोबिन है ना, ये जो ग्लोबिन दिख रहा है पीछे, ये यूनिट ये सब ग्लोबिन है, ठीक है। सो ये ग्लोबिन प्रोटीन पर बाइंड होकर हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, ठीक है बच्चों। सो बात समझ में आ रही है? सो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन पॉइंट से एन टर्मिनल, देखिए लिखा भी है, एन टर्मिनल ऑफ ग्लोबिन से चेन से बाइंड होकर क्या बनाता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाकर जाता है। 20%, 23% क्या हो गया? 7% हो गया, 30% का तो काम हो गया भाई। 37 टोटल 30% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो रही है? ट्रांसपोर्ट हो गई है, ठीक है। अब बात करते हैं 70%, मेजर 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू प्रोड्यूस कर रही है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? वो ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों बाय कार्बोनेट आयन की फॉर्म में, बाय कार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है बच्चों। लेट्स सी वो कैसे होता है। लेट्स स्विच द स्लाइड, ओके। सो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चे? एज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का मतलब हो जाएगा कि ये देखिए, ये प्लाज्मा के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है और CO2 उसके साथ में क्या होगी? डिसॉल्व हो जाएगी और चलती बनेगी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड। ये H2CO3 जो बना है बच्चों, ये है कार्बोनिक एसिड। आपको शायद विजिबल नहीं होगा तो आई शुड यूज दिस ब्लैक कलर। हाँ ओके बच्चों, देखो H2O है हमारे प्लाज्मा में, पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, सॉल्युबल होती है, इसके अंदर डिसॉल्व होगी और ये बना कार्बोनिक एसिड और चलती बनेगी। 7% इज डन। तो देखो 7% डिसॉल्व्ड इन दी प्लाज्मा, ठीक है, कार्बनिक एसिड की फॉर्म में और लंग्स तक पहुंच जाएगी, ठीक है बच्चों। फ्रॉम द टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई है? टिश्यू से आई है। प्लाज्मा में क्या था? पानी था। दोनों ने रिएक्शन की एंड कार्बनिक एसिड बना, 7% डिसॉल्व हुई एंड इट विल मूव टू दी और दी लंग। ऑलराइट बच्चों, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन देखो क्या है ये, अब 93% की हमें बात करनी है। सो 93% में से 23%, एग्जैक्टली 23% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर जाती है।
ठीक है। अभी जैसे हमने बताया कि ये हमारा हीमोग्लोबिन की एक चेन, ये हीमोग्लोबिन की दूसरी चेन, ये हीमोग्लोबिन की तीसरी चेन और ये हमारी हीमोग्लोबिन की फोर्थ चेन है। ठीक है, तो इसमें हीम और ग्लोबिन दोनों ही होते हैं। इसमें येलो, तो लेट्स मेक इट ब्लू। ये है यहाँ पे इसका हीम, हीम यूनिट। हीम यूनिट तो टोटल हीमोग्लोबिन के पास में होती है 4 हीमोग्लोबिन के पास, एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के पास में होती है 4 हीम यूनिट्स। ठीक है, इन पर तो ऑक्सीजन बैठ कर जाती है, इनसे तो ऑक्सीजन बाइंड होकर जाती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होती है बच्चों। ये जो ग्लोबिन है, ये जो ग्लोबिन चेन पड़ी हुई है 1 2 3 एंड 4, इनके एन टर्मिनल से, इनके एन टर्मिनल पे बाइंड होकर CO2 जो है जाएगी। देखिए, जब हीमोग्लोबिन के एन टर्मिनल पे कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होती है बच्चों, सो टिश्यू से आई, किसके टिश्यू से बाहर निकली कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन पे जाकर बाइंड हो गई, हीमोग्लोबिन के एन टर्मिनल पे बाइंड हो गई और क्या बन गया, HBNHCOOH। हाँ, क्या कहलाएगा ये, कार्ब अमीनो। देखो अमीन ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है, कार्ब, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहलाएगा ये। ठीक है बच्चों, इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, 23% ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जाएगा और वहां जाके प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से वहां एल्वियोलाई में, लंग्स में क्या हो जाएगी, डंप हो जाएगी CO2। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड ये बात। ठीक है, तो यहाँ पे रेड येलो लेते हैं, येलो से बहुत अच्छा दिखेगा। तो अभी बात की 23% जो है बच्चों, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनकर जा रही है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, यहाँ ये हमारा टिश्यू है, टिश्यू में से निकली तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 तो ज्यादा था, इसीलिए टिश्यू से बाहर निकल गई CO2, है ना। और ये है हमारा ब्लड वेसल, ये है हमारी ब्लड वेसल और ब्लड वेसल में आकर यहाँ हीमोग्लोबिन से जाके बाइंड हो गई। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आया कि बाहर कैसे निकली कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा था, कहाँ, टिश्यू में, वेसल में कम था। सो हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ क्या हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंस से क्या हो गई, CO2 बाहर आ गई है वेसल के अंदर। ठीक है, ब्लड वेसल में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मेजर फैक्टर। ये लाइन को बच्चा बस क्या कर लो, हैशटैग बनाओ, स्टार बनाओ, कुछ भी बनाओ, सुपरस्टार बनाओ, लाइन याद रखो। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन इज मेजर फैक्टर विच अफेक्टिंग द बाइंडिंग ऑफ। अब जब पार्शियल प्रेशर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल पर प्ले कर रहा है, किसका, ऑक्सीजन का, टू द बाइंडिंग ऑफ द हीमोग्लोबिन टू द, किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखो यहाँ एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है, PO2 जो है बच्चों, यहाँ है हाई, ब्लड वेसल में होता है हमारा 95 mm Hg, और हमारे जो टिश्यूज के अंदर होता है 40, कितना, 40 mm Hg। सो ये हायर प्रेशर से यहाँ पे लोअर प्रेशर में तो हमारी ऑक्सीजन आ गई यहाँ टिश्यूज के अंदर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इसका हायर प्रेशर था तो यहाँ आ गई है। सो इसके हायर प्रेशर से क्या हुआ, यहाँ पे डिसोसिएशन हो गया है ना, यहाँ पे हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में इजीली यहाँ पे ट्रेवल होकर ऑक्सीजन आ गई है। अब हमारा हीमोग्लोबिन है फ्री, यहाँ पे हो गया उसका हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से यहाँ डिसोसिएशन हुआ, डिसोसिएट होके ये O2 अंदर आ गई है, ये हीम फ्री है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से हाई प्रेशर से निकला और ये इस पे जाकर बाइंड हो जाएगा। सो व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो है इन द टिश्यू, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर, whereas when the partial pressure of oxygen is carbon dioxide is low, ये कहां पर होगा, ये लंग में, लंग में होगा। देखो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, कहाँ लो होगा, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है एल्व्यूलाई के अंदर। सो वहां पे डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम द कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस, दैट इज बाय वहां पे CO2 रिलीज हो जाएगा और एल्व्यूलाई में छोड़ दिया जाएगा और आराम से हमारा ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि HbCO2 कब बनेगा, कब एसोसिएशन होगा और कब डिसोसिएशन होगा बच्चों। ठीक है, बहुत ध्यान रखना। अब बात करते हैं इस लेक्चर की मेजर पोर्शन की बात, जो कि बहुत ही इजी है, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं ये बात करते हैं अबाउट दी बाइकार्बोनेट्स, कि मोस्ट ऑफ दी हमारी 70% ऑफ दी कार्बन डाइऑक्साइड जो है बच्चों वो बाइकार्बोनेट बनकर जा रही है। ठीक है? कैसे होगा बात करते हैं। ठीक है,
यहाँ पे हम आकर विल रीड बैक, ओके, तो पहले बात सारी बात समझते हैं। दिस इज द टिश्यू, द थिंग दैट यू कैन सी ऑन योर राइट हैंड साइड इज दी, ये टिश्यू है, देखो ये टिश्यू है। टिश्यू में क्या हो रहा है, हार्ड वर्क चल रहा है, हमारा सेल जो है वो काम कर रहा है, CO2 प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन यूज हो रही है। सो दैट इज वाई प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखो हमारा जो टिश्यू के अंदर जो रेड ब्लड सेल है, उसमें जो हमारे हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड, पॉइंटर यूज करती हूँ, देखो यहाँ पे दिख सकता है आपको, ये दिख रहा है, सो HbO2 है, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन बाइंड करके ला रहा है। यहाँ पे इसने क्या हुआ, Hb और O2 का डिसोसिएशन हुआ, ये ऑक्सीजन अंदर क्या हो गई, डिफ्यूज हो गई। हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए थी, पार्शियल प्रेशर कम था, यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन आ गई है। ठीक है बच्चों, यहाँ ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हुआ हीमोग्लोबिन से, और यहाँ हमारे टिश्यू के अंदर ये हैंग हो गया क्या, हाँ, ये देखिए यहाँ पे CO2 जो है हमारे जो टिश्यूज के अंदर बहुत ज्यादा बन रही है, पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, वो डिफ्यूज हो जाएगी ब्लड वेसल में, वो डिफ्यूज हो जाएगी ब्लड वेसल में, हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनेगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं, 7% डिजोल्व होगी, 23% हीमोग्लोबिन से बाइंड हो गई। अब देखो 70% का क्या हुआ। अब मेरे प्यारे बच्चों सुनो, जो 70% आई है वो भी आई है कहाँ, वो भी अपने आरबीसी के अंदर ही आई है, वो भी वो भी आरबीसी के अंदर ही आई है। ये देखो, ये CO2 यहाँ पे आई, ये CO2 अंदर यहाँ से, ये देखो CO2 अंदर आई, और उसने क्या किया, ये तो कार्बामीनो वाली रिएक्शन ही चल रही है, यहाँ पे आई है, अपने यहाँ पर आई है, ठीक है। तो देखो CO2 यहाँ पे, ये देखिए ये CO2 अंदर आई है, डिफ्यूज होकर अब क्या कर रही है, हमारे आरबीसी के अंदर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, बहुत सारा पानी है, तो क्या होता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होती है, किसके प्रेजेंस में, CA, एक एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, जो कि आरबीसी का फास्टेस्ट एंजाइम है। ठीक है, बहुत जबरदस्त रेट ऑफ रिएक्शन का क्या करता है, एक्सीड करवाता है। सो वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेस क्या बनाते हैं, कार्बनिक एसिड बनाते हैं। और ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। जैसे ही हमारा कार्बनिक एसिड बना, वो डिसोसिएट हो जाता है। वो डिसोसिएट होता है किसमें, अब H2CO3 जब डिसोसिएट होगा प्यारे बच्चों, तो H प्लस आयन और HC3O माइनस, HC3O माइनस इज दी बाइकार्बोनेट आयन, इज दी बाइकार्बोनेट आयन, और ये बना H आयन। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि बाइकार्बोनेट आयन जो बना है वो क्या करेगा यहाँ पे। तो बाइकार्बोनेट आयन जैसे ही बनता है ना, वो इस सेल को लीव कर देता है, इस आरबीसी को लीव करके कहाँ निकल पड़ता है, प्लाज्मा के अंदर आ जाता है। ठीक है, सो सॉरी, रेड ब्लड सेल को छोड़ते हुए वो हमारा आरबीसी को छोड़कर कहाँ बाहर निकल जाता है, ये बाइकार्बोनेट आयन आ गया है हमारा प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, अब आप खुद सोचो प्यारे बच्चों, खुद सोचो, अगर बाइकार्बोनेट आयन जितनी भी अंदर, तो क्या हो रही है, कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है, 1 मिनट में मिलियंस ऑफ बाइकार्बोनिक आयन बन रहे हैं। ये कार्बोनेट आयन HCO3 माइनस आयन जो है, बाइकार्बोनेट आयन जो है, मिलियंस बन रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे आरबीसी को छोड़कर क्या है, बाहर की तरफ आएंगे। तो क्या होगा, आयनिक इम्बैलेंस हो जाएगा, आयनिक इम्बैलेंस हो जाएगा। सो सारे के सारे अंदर प्लस रह गए, सिर्फ H प्लस रह गया, तो अंदर तो सारा आरबीसी का माहौल क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। H आयन क्या करते हैं, पीएच को बढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा अंदर, है ना। और Cl हमारा जो दूसरा जो है, क्या नाम है, बाइकार्बोनेट आयन, वो क्या हो गया, आरबीसी को छोड़कर बाहर प्लाज्मा में आ गया है। तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही हमारा बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस आयन बाहर आता है, एक उसी के साथ साथ में क्लोराइड आयन फ्रॉम द प्लाज्मा क्या करता है, अंदर शिफ्ट होता है। सो क्लोराइड आयन जो है शिफ्ट कर रहा है विद इन दी आरबीसी, आरबीसी के अंदर एंटर कर रहा है। एक बाइकार्बोनेट बाहर निकला, प्लाज्मा में आया, सो प्लाज्मा से एक क्लोराइड अंदर जाता है। ये एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू होता है, ये एक चैनल है जो कि क्या करता है, इन आयंस को एक्सचेंज करने के लिए ही है। इस चैनल के थ्रू से बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकलते हैं और क्लोराइड आयन अंदर जाते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट।
What this phenomena called? It is called chloride shift, because क्लोराइड क्या कर रहा है, प्लाज्मा से शिफ्ट हो रहा है ना बच्चों, तो ये क्या कहलाता है, क्लोराइड शिफ्ट कहलाता है। ठीक है, यही फिनोमिना हेमबर्गर फिनोमिना भी कहलाता है, यही फिनोमिना हेमबर्गर फिनोमिना भी कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात सुनो, बाइकार्बोनेट आ गया, अब ये आयनिक फॉर्म में तो रह नहीं सकता ना, सारा आयनिक इंबैलेंस खराब हो जाएगा। सो प्लाज्मा के अंदर जो हमारे प्लाज्मा के अंदर जो सोडियम आयंस होते हैं उनसे कंबाइन होकर हमारा बाइकार्बोनेट आयन सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, एक कंपाउंड, एक स्टेबल कंपाउंड बन गया NaHCO3। ठीक है बच्चों, सो ये बाइकार्बोनेट आयन जो आरबीसी से आया वो सोडियम के साथ में कंबाइन होकर प्लाज्मा में सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में अब ट्रेवल करता हुआ कहां पहुंचेगा, लंग्स की एल्व्यूलाई तक पहुंचेगा। क्या बच्चों, बात समझ में आ रहा है? तो अब मेरी एक बात और सुनो, फिर यहां अंदर हमारे क्या रह गए, H+ आयंस बढ़ गए, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा बच्चों। सो इसको बैलेंस करने के लिए, एसिडिक माहौल को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बफर यहाँ पर आता है। ठीक है, एसिडिक बैलेंस को, एसिडिक नेचर को या फिर एसिडिक एनवायरमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे बफर आता है, उस बफर का नाम है हीमोग्लोबिन। उस बफर का नाम है हीमोग्लोबिन, जो कि मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन हमारे जो आरबीसी के अंदर पड़े हुए हैं। तो हमारा ये जो H आयन है वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन होकर क्या बनाता है, H हीमोग्लोबिन बनाता है, हीमोग्लोबिनिक एसिड। क्या नाम है इसका, हीमोग्लोबिनिक एसिड बन गया बच्चों। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब एक और बात देखते हैं, कोई भी आयन को फ्री नहीं छोड़ना हमें, ठीक है, वरना क्या होगा, आयनिक बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ठीक है, यहां से बाइकार्बोनेट आया था वो सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, H+ रह गया था वो बन गया हमारा हीमोग्लोबिनिक एसिड बन गया, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होके। लेकिन जो क्लोराइड आयन आया है प्यारे बच्चों, को भी अकेले नहीं छोड़ना, तो वो हमारे आरबीसी के अंदर प्रेजेंट पोटेशियम आयंस के साथ में कंबाइंड होकर पोटेशियम क्लोराइड बना लेता है। क्या बच्चों, बात समझ में आ गई? तो ये सब काम हो रहा है हमारे टिश्यू के पास में, ये देखो ये सब काम हो रहा है हमारे टिश्यू के पास में। सो टिश्यू में से कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर हमारे ब्लड वेसल्स में आ रही है, और ब्लड वेसल्स में आरबीसी प्रेजेंट है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है, और वहां पे ये आरबीसी के अंदर बेसिकली सारी रिएक्शंस हो रही है। तो मेजरली हमारे जो है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जो प्लाज्मा के अंदर यहाँ पे जो CO2 ट्रैप होके बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जो CO2 ट्रैप होकर जा रही है, वो पहुंच जाएगी ट्रैवल करते हुए कहाँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स तक पहुंचेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे समझ में आया कि CO2 कैसे निकली और 70% CO2 बाइकार्बोनेट की फॉर्म में आई है। अब वो क्या करेगी, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू, अब क्या बेसिकली पूरा ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है, तो अब ये क्या करेगा, हमारा ऊपर तक पहुंचेगा, कहां तक, एल्वियोलाई तक पहुंचेगा। अब देखते हैं एल्वियोलाई में जाकर क्या होगा, यही सारा काम रिवर्स होगा, जो चीजें बनी थी वो टूटेंगी और CO2 पहुंचेगी एल्वियोलाई में। ठीक है बच्चों, तो सुनो कैसे होगा। प्लाज्मा, दिस इज दी प्लाज्मा प्यारे बच्चों, है ना, ये आरबीसी है, ये सारा प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा में जो हमारा डिसॉल्व हो गया था सोडियम बाइकार्बोनेट बना था, ये एल्वियोलाई के पास जाकर डिसोसिएट होगा Na+HCO3- में। अब ये HCO3- वापस से हमारे आरबीसी में इस चैनल, आयन एक्सचेंज चैनल के थ्रू अंदर चला जाएगा। अब बाइकार्बोनेट अंदर जाएगा तो क्लोराइड बाहर आएगा, सो क्लोराइड वापस से बाहर आ गया। सो दिस इज कॉल्ड रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। रिवर्स हो रहा है, क्लोराइड पहले अंदर गया था तो क्लोराइड शिफ्ट हो गया था, अब हमारा क्लोराइड आरबीसी को छोड़कर बाहर आ रहा है, तो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड बाहर आया है इसीलिए हमारा क्या गया है, बाइकार्बोनेट अंदर गया है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि बाइकार्बोनेट आयन अंदर गया चैनल के थ्रू तो क्लोराइड आयन बाहर आया है। बाइकार्बोनेट अंदर जाएगा, अब क्या होगा, ये जो हमारा हीमोग्लोबिनिक एसिड बना था ये डिसोसिएट होगा। सो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, यहाँ पे खाली होते जाएंगे, वेकेट होते जाएंगे, और ये H+ आयन जो है इसके साथ फिर से कंबाइन होकर H2CO3 कार्बनिक एसिड बनेगा, और ये रिएक्शन थी कैसी थी, सॉरी, रिवर्सिबल रिएक्शन थी। तो ये H2CO3 टूटेगा वाटर मॉलिक्यूल में, और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनेगी,
और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में यहाँ पे क्या थी, ट्रैप थी, वो यहाँ पे फ्री हो गई है आरबीसी के अंदर। और अब यहाँ पे क्या है, प्रेशर डिफरेंस से यहाँ पे ये एल्वुलाई के अंदर डंप कर दी जाएगी। ऑक्सीजन वहां से अंदर आ रही है। एल्वुलाई में क्या है बच्चे, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। सो ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर की प्रेजेंस में यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, यहाँ से ये डिफ्यूज हुई हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर, और ये यहाँ से क्या होगी, डिफ्यूज हो जाएगी फ्रॉम CO2 हमारे कैपिलरीज बेड में से निकल के एल्वुलाई में पहुंच जाएगी। और एल्वुलाई में बाद में हम इसको क्या करेंगे, हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू एक्सपेल आउट कर देंगे, ब्रीद आउट कर देंगे बच्चों। बहुत ही इजी था, है ना, बात समझ में आई। सिर्फ रिएक्शन थोड़ी सी क्या, एक ही तो रिएक्शन है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक एसिड, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। आपको एंजाइम का नाम याद रखना है, कार्बनिक एनहाइड्रेज, द फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ द आरबीसी। ठीक है बच्चों, अब वो क्या होता है, कार्बोनेट आयन बनाता है, वो बाहर निकल जाता है, क्लोराइड अंदर जाता है, तो क्लोराइड शिफ्ट, हैम्बर्गर फिनोमेना। ठीक है, अब वो जो हमारा बाइकार्बोनेट आयन हमारे प्लाज्मा में आया है, वो सोडियम से कंबाइन होकर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर एल्वुलाई तक पहुंचता है। ठीक है, वहां पर पहुंचने के बाद ये रिएक्शन सारी रिवर्स होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट टूटता है, बाइकार्बोनेट आयन अंदर जाता है और क्लोराइड आयन बाहर आता है। ठीक है, जो हमारा हीमोग्लोबिनिक एसिड बना था H को हाइड्रोजन प्लस को बाइंड करके, वो हाइड्रोजन को फ्री करता है, बाइकार्बोनिक एसिड बनता है, सॉरी कार्बोनिक एसिड बनता है, ये कार्बोनिक एसिड है, बनता है। कार्बोनिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज होता है और ये डंप हो जाता है। This is all about this whole lecture. The transportation of the carbon dioxide in three ways. One, by the dissolved form of in the plasma. Secondly, hemoglobin से combine होके कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, एंड thirdly और lastly the majorly that is transported by in the form of bicarbonate ion. ठीक है बच्चों, दिस इज द वेरी इजी टॉपिक आई गेस, मुझे बहुत समझ में इजी, आप लोगों के लिए इजी लगा है, आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा वन मोर थिंग, वहां पे हम अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते थे तो एक मैंने आपको फैक्ट बताया था कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो 5 ml ऑफ क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता था इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेस्टिंग कंडीशन में। ठीक है, सिमिलरली हियर क्या होगा, 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्लीज पे अटेंशन, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ 100 ml जो होता है वो 4 ml जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एल्वुलाई में डंप करता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। सो इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आप हमसे जुड़े हुए हैं। सो डू लाइक माय चैनल, do like my videos and subscribe to our channel and share with your friends. I need your help and support. We'll see you in the next video that is about the regulation of the breathing. ठीक है बच्चों, all right, let's go, bye.